चाहे जमीन पर लार ही क्यों न टपक रही हो, लेकिन पेड़ पर लटके सुनहरे कटहल को देखकर शेर पूंछ बंदर, लायन टेल्ड मकाक सिर्फ बेबस निगाहों से ही देख सकता था। कटहल की मोटी खोल आसानी से नहीं टूटती, पर चालाक शेर पूंछ बंदर के पास अपना तरीका था। वो एक खास मेहमान का इंतजार करता है, विशाल मालाबार गिलहरी। इस गिलहरी में एक अनोखी कला है, वो बिना फल तोड़े ही ये पहचान सकती है कि अंदर से फल पका है या नहीं। गिलहरी पेड़ पर चढ़कर जांच पड़ताल करने लगती है। नीचे खड़ा शेर पूंछ बंदर उसे टकटकी लगाए देखता रहता है। जैसे ही गिलहरी किसी पके फल का पता लगाती, बंदर तुरंत झपट्टा मारकर उसे भगा देता। सचमुच काम निकलते ही साथ छोड़ देना बंदर की यही फितरत थी। गिलहरी बेहद नाराज होती, आंखें क्रोध से फैल जाती, लेकिन वो झगड़े में समय बर्बाद नहीं करना चाहती थी। आखिर पेड़ पर पके कटहल एक से ज्यादा थे। वो जल्दी ही दूसरा पका फल ढूंढ लेती। खाने ही वाली होती कि बंदर उसे जोरदार थप्पड़ जड़ देता। साफ था, बंदर गिलहरी को सताकर खुद फायदा उठा रहा था। बेचारी गिलहरी को बंदर के छोड़े हुए टुकड़ों से ही काम चलाना पड़ता, पर बंदर चाहता था कि गिलहरी हमेशा भूखी रहे ताकि वो और पके फल ढूंढती रहे। उसे एक कौर भी खाने नहीं देता था। अपमान से तंग आकर गिलहरी ने काम छोड़ने का फैसला कर लिया। दोनों के बीच तनातनी हो गई। थोड़ी देर बाद बंदर का धैर्य टूट गया। सारे पके फलों पर अकेले कब्जा जमाने के लिए उसने तय किया कि सभी पके कटहल तोड़कर नीचे गिरा देगा। कटहल दुनिया का सबसे बड़ा पेड़ों पर उगने वाला फल है। भारत में एक कटहल का वजन 50 किलो तक हो सकता है। जैसे ये भारी भरकम फल जमीन पर गिरे, वे बंदरों के हो गए। जमीन पर रहने वाली गिलहरी चाहकर भी नीचे आकर मुकाबला नहीं कर सकती थी। अपनी मोटी खाल और झुंड की ताकत के दम पर शेर पूंछ बंदर पेट भर भर कर खाने लगे। लेकिन स्वार्थ का अंजाम हमेशा अच्छा नहीं होता। सच्चाई ये है कि सहयोग और साझेदारी ही लंबी सफलता का रास्ता है। पास ही रहने वाले रीसस बंदरों का झुंड इस बात को भली भांति समझता था। वे आसपास के सभी फलदार पेड़ों पर कब्जा जमाए हुए थे और मजे में जीवन बिता रहे थे। एक दिन एक दुबला पतला हिरण उनके इलाके में आ गया। जंगल में सूखे पत्तों की भरमार थी, लेकिन उनमें कोई पोषण नहीं था। हिरण ने ऊपर लटकते फलों को लालसा भरी नजरों से देखा, पर उसकी ऊंचाई कम थी। वो सिर्फ मन ही मन तरस सकता था। तभी उसने देखा कि पास की चट्टानों के पीछे बंदरों का झुंड आलस में पड़ा है। वे पेड़ पर चढ़ सकते थे, पर कामचोर थे। उनसे फल तोड़वाना आसान नहीं था। धीरे धीरे और हिरण भी वहां आ जुटे। उनकी भूखी निगाहें बंदरों पर टिकी थीं। शुरू में बंदर टस से मस नहीं हुए, पर वक्त बीतने पर भूख बढ़ने लगी और घर पर छोटे बंदर भी भूख से चिल्ला रहे थे। आखिर एक मादा बंदर पेड़ पर चढ़ गई। हिरण तुरंत पीछे पीछे आ गए। वे जानते थे बंदर एक कौर खाते हैं, एक गिरा देते हैं। उन्हें बचत करना नहीं आता। हिरण तो बस नीचे गिरने वाले टुकड़ों का इंतजार कर रहे थे। धैर्य के सहारे आखिर उन्हें मीठे शक्कर से भरे फलों का स्वाद मिला। बंदरों के मुंह में जितना जाता, उससे ज्यादा जमीन पर गिरता। कभी कभी वे जानबूझकर कम टुकड़े गिराते ताकि हिरण आपस में छीना झपटी करें। ये उनके लिए मुफ्त का मनोरंजन था। पेट भरने के लिए हिरणों को ये नाटक भी सहना पड़ता। लेकिन बंदरों की शरारत यहीं खत्म नहीं हुई। एक बंदर चुपके से पेड़ से नीचे उतरा और एक हिरण की पीठ पर चढ़ बैठा। वो उसे मुफ्त की सवारी बनाकर जंगल में घूमना चाहता था। हिरण एहसानमंद था, आखिर फल भी तो उसी से मिले थे, इसलिए उसने मना नहीं किया। पर जब बंदर उतरने का नाम नहीं ले रहा था, तो हिरण ने पिछली टांगों से जोरदार झटका दिया और उसे जमीन पर गिरा दिया। ये दृश्य देखकर बाकी छोटे बंदर हंसते हंसते लोटपोट हो गए।